भक्त प्रिय चंद्र की अबरल भक्ति मांगी बर गीत गयो हरिधाम तही की क्रिया जतुचित निज कर किन्हीं राम। मानस प्रेमी संत समाज रामचरित मानस के तृतीय सोपान अरण्य कांड और दोहा क्रमांक 32 में आप सबके बीच में चर्चा करे के अवसर मिलेगा। आप सब देखा था, आप सबके नजर ये मानस मंच के ढार है, सबके सब बिल्कुल अबोध नहीं कहा न हमला संगीत के ज्ञान हवे कि संगीत के माध्यम ले आप सब ला हम प्रभावित कर सकन, और ना ही बोला मानस के ज्ञान हवे। रामचरित मानस के जिन गूढ़ रहस्य है वो गूढ़ रहस्य के चिंतन आप सबके बीच में कर सको, वो गूढ़ रहस्य के व्याख्या आप सबके बीच में कर सको। अतेक सामर्थ्य मोरो पास में नहीं है, पर गुरुजी के आशीर्वाद ले हम जतेक जानथन बोला मात्र मात्र चर्चा करे के प्रयास करबो। और चर्चा के मतलब होते जहां सब झल्ला बोले के अधिकार है, और वास्तविक में मानस के जिन मंच है वो चर्चा के ही मंच होना चाहिए। हम सब मिलके चर्चा करन और चर्चा करके कैसन सूत्र ला पकड़े के प्रयास करन जिन सूत्र हमारे जीवन ला सफल बनावे। अब ये सूत्र हमला तब समझ में आई जब हम कथा में बड़ा ध्यान से बैठबो भैया। तो जिन मन गोठिया थे तेन मला कहा था देखो संख्या बिल्कुल आप सबके कम हवे, तो अगर अतेक कम संख्या में घलो आप सब बात करहु तब बड़ा दिक्कत हो जाई। तो मैं जिन मन अभी जिकर नजर अभी दूसरा डहार है तेन मला कहा था मैं हाँ हमला 1 घंटा पर बैठारे गए। अभी हमारा आदरणीय उद्घोषक भैया बोलिस की प्रत्येक मंडिला 1 घंटा के समय, तो 1 घंटा पर आप दूसर ला देखना छोड़ दो भाई। जिन मन हा दूसर ला देखा तो तेन मला कहा था 1 घंटा तक के कौन ला देखो जानते हो मोला, सबके नजर मोर डहार होना चाहिए। भगवान मोला इतना सुंदर तो जरूर बनाए है कि कम से कम 1 घंटा लगातार देखे जा सके। कि हमार मंडली में का झन डरावना दिखते का कौन तबला वाला। तो वाह, आप सबसे मैं निवेदन कराऊं बिल्कुल 1 घंटा तक के आप सब हमन मला देखा हो। हमार बात जैन मंडली ही ओला भी देखना है भाई। मैं सूत्र के बात करते हैं बाबा हमारे गुरुदेव की हिस की जब बाबा गोसाई तुलसीदास जी रामचरित मानस के रचना करिस तो 7 कांड के रचना करिस और 7 कांड ले समाज ला 7 ठन सूत्र देहावे। बाल कांड जिहाँ ले सहजता के सूत्र निकलते, अयोध्या कांड ले सत्य के सूत्र, अरण्य कांड ले संतुलन के सूत्र, किष्किंधा कांड ले संघर्ष, सुंदर कांड ले सफलता, लंका कांड ले संकल्प और उत्तर कांड ले समर्पण। ये रामचरित मानस के 7 कांड के 7 ठन सूत्र है। हम 2 ठन सूत्र ला आधार मान के अभी कथा यात्रा करबो। पहली सूत्र सहजता और दूसरा सूत्र संतुलन। संतुलन अरण्य कांड ले निकलते और अरण्य कांड में हमन मन यात्रा करत हन। एकर सेती संतुलन ला हमन आधार मानन और सहजता ला काबर आधार मानन। त गुरुदेव की हिस की सहजता रामचरित मानस के जड़ सूत्र आए। सहजता के जन सूत्र है वो रामचरित मानस के जड़ सूत्र है। जब तक हम अपन जीवन में सहजता ला नहीं अपना ले वो, जब तक के हम अपन जीवन में सहजता ला नहीं उतार ले वो ना, तब तक के रामचरित मानस के जिन बाकी के 6 ठन सूत्र है वो हमला समझ आने वाला नहीं। तो आओ सबले पहली हम सहजता ला समझन। कई बार कोनो आदमी ला कथन कि आदमी बड़ा सरल और सहज हैगा। जैसे जगह में बैठ के हमन बोल सकथन कि हमर जन माइक वाला भैया है वो बड़ा सरल और सहज है। काबर के हमन जैसने बोले तैसने हमन मन के माइक ला बिल्कुल मुस्कुरा के सेट करे हावे। नहीं कई जगह के माइक वाला मन बड़ा खतरनाक, हाँ हमला सबले ज्यादा डर माइके वाला मन से लगते भैया। लेकिन आपके गांव के जन माइक वाला है बड़ा सुंदर, एक बार चलो ताली बजना चाहिए हमारे साउंड वाला भैया बर अतेक सुंदर साउंड के व्यवस्था आप सब पर करे हावे। आयोजक समिति के भैया मन कतेक सरल और सहज, माने कि कोनो व्यक्ति के व्यवहार ला देख के हम ओकर सरलता और सहजता ला तय करथन। पर गुरुदेव बोलिस कि भले ही कोनो व्यक्ति ला हम एक साथ सरल और सहज कही देथन, पर दोनों में अंतर है। कैसन अंतर? त सरलता आदमी के बाहरी आवरण ला प्रकट करथे, पर सहजता जौन है अंदर के बात हवे, सहजता हृदय के बात है।
हम कई बार बाहर ले सरल दिखथन जरूर, पर अंदर ले सहज रहन नहीं। आओ हम मात्र सरलता के संग में मत बैठन, बल्कि सहजता के संग में बैठन, सहजता के भाव ला अपन जीवन में उतारन और अरण्य कांड में यात्रा करबो। अरण्य कांड गुरुदेव की हिस की हर जीव के जीवन में कभी ना कभी अरण्य कांड आते। अब ये अरण्य कांड के मतलब का है? तो जिन जीव के जीवन के कष्ट के समय है, जीव के जीवन के जिन विपत्ति के समय हावे, वही अरण्य कांड है। आज भगवान राम के जीवन में अरण्य कांड आए हवे, जो कि भगवान ये धरती में अवतार ले हवे। विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार। चार जन के जीवन में जब बाबा गोसाई तुलसीदास जी ये बात ला स्पष्ट करिस कि विप्रधेनु सुर संत हित। विप्र के मतलब ब्राह्मण, धेनु के मतलब गौ माता, सुर के मतलब देवता, संत के मतलब साधु महात्मा। ये चार जन के हित करे बर, ये चार जन के जीवन की विपत्ति ला काटे पर भगवान जब जब विपत्ति आती है चारों जन के जीवन में, तब भगवान अवतार लेते। अब आज त्रेता युग में घलो राम के रूप में अवतार ले हवे और नर लीला करत हवे। और जिन बात ला हम सब चर्चा करत हन वो भगवान के चरित्र आए, भगवान के नर लीला आए। आओ यही नर लीला के कुछ अंश ला आप सबके बीच में हमन चर्चा करत हावन। अविरल भक्ति मांगी बर गिद्ध गए हरिधाम। गिद्धराज जटायु के हम सब यात्रा करने वाला हन, ओकर चर्चा करने वाला हन। अपन जीवन के कर्म में कुछ तो ऐसा ताकत होना चाहिए। देखो गिद्ध के अगर हम बात करें, हम थोड़किन विचार करके देखन भैया। गिद्धराज जटायु, जटायु का हरे हा पक्षी। गिद्ध आए जटायु हा, और गिद्ध पक्षी के श्रेणी में आते। और रामचरितमानस के अरण्य कांड में ही दो ठन पक्षी के हमला वर्णन देखे पर मिलते। और सबले खास बात यह है कि ये दोनों पक्षी चोंच मारे के काम करे हावे। अरण्य कांड में ही हम बिल्कुल प्रारंभ में देखन तो बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस कि सुरपति सुत धरी बायस बेसा और सट चाहत रघुपति बल देखा। अरण्य कांड में ही दो ठन पक्षी के वर्णन, और दोनों पक्षी चोंच मारे के काम करे हावे। तब पहली पक्षी तो यही बात कि सुरपति सूत धरी बायस बेसा। सुरपति मतलब देवता मन के राजा इंद्र, और ओकर सुत यानी कि पुत्र। तो इंद्र के पुत्र कौन? जयंत। और बाबा गोसाई तुलसीदास जी अपन चौपाई में बड़ा स्पष्ट बात बोल दिस भैया कि देवराज इंद्र के मूर्ख पुत्र की हिस जिन कौवा के रूप ले आवे। कौवा बन के भगवान के शक्ति ला आगे बढ़ जावत है। अब ये चोंच मारे के काम करत है। हम गिद्धराज जटायु के जब चर्चा करत हम तो बिल्कुल ये बात बताए कि पीछे कारण कि दो जन पक्षी और दोनों पक्षी कैसन चोंच मारे के काम करत है। इंद्र के बेटा जयंत था, भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सीता बैठे रहे। एक बार चुनी कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए। पुष्पला चुन के बिल्कुल आभूषण बना के माता सीता के श्रृंगार करत रहे राम। और यही बीच में जयंत कौवा बन के माता सीता के ढहर घीस और सीता चरण चोच अति भागा मूढ़ मंदमती कारण कागा। माता सीता बैठे रहे जेकर चरण में चोंच मारे के काम। और एक गिद्धराज जटायु हवे, वहू चोंच मारे के काम करत है। पर काकर तो ये दोनों के चोंच मारे में अंतर कैसन है? हम थोड़ा विचार करके देखन। एक पक्षी हा माता सीता के ऊपर चोंच मारत है भैया। जिन इंद्र के पुत्र जयंत थे वो कौवा बन के काकर ऊपर चोंच मारत है? माता सीता के ऊपर चोंच मारत है। और एक पक्षी गिद्धराज जटायु है जे माता सीता पर चोंच मारत है। दोनों में एक माता सीता के ऊपर चोंच मारा थे और एक माता सीता पर चोंच मारा थे। आओ आखिर दोनों के परिणाम कैसन होते वो परिणाम ला हम सब जानबो कि माता सीता के ऊपर चोंच मारे के का परिणाम है और माता सीता पर चोंच मारे के परिणाम का है। एक भजन के बाद हम सब जुड़बो, हम सब जानबो। भगवान हनुमान जी के भजन के संग में जुड़ने वाला हूँ। अगर हम भगवान से मित्रता करना चाहते, हनुमान जी भगवान ने मिलना चाहते, तो सबले पहली हमला हनुमान जी से मित्रता करना पड़ेगी। आओ हम सब हनुमान जी के एक भजन में ताली बजाथन और हनुमान जी से मित्रता करथन, जेकर बाद भगवान से हमला मिलाए के काम कौन करही तो हनुमान जी करही। आओ आप सबके मीठी मीठी ताली के संग एक बार
भरे दरबार में विभीषण जी हनुमान ला सवाल करिस कि हनुमान क्या तुम्हारे सीने में भी राम है? तब हनुमान ने अपना सीना फाड़ा और पूरी दुनिया के सामने ये प्रकट किए कि हाँ, मेरे सीने में कौन बैठे हैं? तो श्री राम जानकी बैठे हैं। प्रेम से बोले हनुमंतलाल महाराज की जय। नीरेगा तुलसी तुलसी सब कहे तुलसी वन की घाट जा पर कृपा राम की बन गए तो श्री राम जानकी मेरे सीने श्री राम। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने
देखिए हमारे रामा भाठा वाले श्रोता तालियां बजाने में कंजूसी कर रहे थे। कंजूसी भरी तालियां मजा नहीं आ रहा। मैं निवेदन कर दूं, पिछला जो जनवरी का महीना है हम भारत वालों के लिए बड़ा खास रहा है। जनवरी में एक ऐसा दिन आया जिस दिन का इंतजार हम भारत वालों को बड़े ही लंबे समय से था। 22 जनवरी का दिन, जब हम सब अयोध्या में भगवान जी का प्राण प्रतिष्ठा की, अयोध्या में भगवान जी विराजे और ऐसे लग रहा था जैसे भारत वाले एक बार फिर से दिवाली मना रहे हैं। और जनवरी के महीने में पूरे भारत वाले क्या कह रहे थे आपको पता है? राम आएंगे। क्या? राम आएंगे। और राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे। सब कह रहे थे राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। पर राम तो एक ही है भैया। राम किस किस के घर आएंगे? हाँ, राम सबके घर आएंगे, पर कब? राम किस किस के घर आएंगे? जिस घर पर पिता के आदेश पर सब कुछ त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। जिस घर पर भाई के लिए पूरी संपत्ति का त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे। जिस घर पर पति के लिए पूरे राजमहल का त्याग होगा, उस घर पर राम आएंगे, उस घर पर राम आएंगे। आइए इस सूत्र को अपने जीवन में उतार कर हम घर घर में राम बुलाते हैं और पूरे भारतवर्ष को राममय करते हैं। मैं निवेदन कर दूं, 22 जनवरी के दिन हम लोग पूरे भारत वाले बस इसी भाव में डूबे हुए थे और सब मिल करके क्या कह रहे थे आपको पता है? चलिए जितने लोग भी बैठे मीठी मीठी तालियां बजनी चाहिए। हम सब दोनों हाथ ऊपर करते हैं, बहुत कम संख्या है, पर मैं निवेदन कर दूं, माताओं से भी निवेदन है, एक बार दोनों हाथ सबका खड़ा होना चाहिए और दोनों हाथ खड़े करके बिल्कुल मीठी मीठी तालियों के संग क्या कह रहे थे हम सब इस भजन के माध्यम से जाने। चलिए। अविरल भक्ति मांगी पर गीत गयो हरिधाम। आज गिद्धराज जटायु के हम सब चर्चा करा था। तब पहली पक्षी बताया जयंत जिन माता सीता के ऊपर चोच मारी और गिद्धराज जटायु के जब बारी माता सीता ला रावण हरण करके ले गत रहा है।
और गीधराज सुनी आरत बानी, रघुकुल तिलक नारी पहचानी, अधम निशासर लिन्हे जाई, जिमी मलेश बच कपिला गाई। माता सीता ला रावण हरण करके आकाश मार्ग डहरले लेगत रहे। माता सीता विलाप करत रहे, माता सीता रोवत रहे, माता सीता चिल्लावत रहे। रावण क्रूरता के संग में निर्दयी होके माता सीता ला हरण करके लेगा थे। गिद्धराज जटायु जी तक के जब माता सीता के विलाप सुनाई दीस, माता सीता के रुदन सुनाई दीस, रोए के आवाज ला जैसन सुनिस। देखो भैया, हम विचार करके देखन रामचरितमानस के जटायु पहली पात्र आए जिन आतंकवाद के खिलाफ लड़े के सबले पहली उदिम करे रही सावे। एक दूसर देश के आदमी हा हमर देश के माता ला हरण करके लेगत हावे, हमर देश के माता के संग में दुर्व्यवहार करत, माता ला जबरदस्ती अपन देश में लेगत हावे। और माता सीता रोवत है, दिखत है, पर ओकर आवाज ला सुन के अभी तक कोनो बचाए पर नहीं है। ये पहली एक पात्र है जटायु जी जिन रावण ले लड़े की उदिम करे। जबकि जटायु जी ला पता हवे कि रावण के विरोध करना, रावण से लड़ना मतलब अपन मौत ला निमंत्रण देना है। हाँ, रावण ले जितना आसान नहीं है भैया। ये बात ला जटायु जी जाना था वह। जटायु जी ये बात ला घरो जानिस की हो सकते मैं रावण के संग में लड़ूं, मैं रावण के संग में युद्ध करूं तो मोर मौत हो जाए। लेकिन अगर मोर आंख के आगू में माता सीता ला रावण ले जही और मैं ओकर से ओला छुड़ाए कि कोनो उदिम नहीं करूं, अगर मैं रावण से लड़ूं नहीं तब बड़ा शर्म के बात आए। ये बात ला विचार करके गिद्धराज जटायु बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस की चोचन मार बिदार से देही दंड एक भई मूर्छा तेही। जन जटायु जी रिस रावण के ऊपर चोंच मारे के चालू करिस, और अतेक चोंच मारिस, अतेक चोंच मारिस कि ओकर चोंच मारे के प्रभाव से रावण कुछ समय पर मूर्छित खलो हो। गिद्धराज जटायु चोंच मारे के काम करिस रावण के ऊपर। अब सवाल रही कि जिन बात मैं आप सबके बीच में पहली रखे हूं कि आज गिद्धराज जटायु घलो चोंच मारा थे, जयंत घलो चोंच मारे रही से, पर दोनों के चोंच मारे के अंतर देखाओ। जयंत माता सीता के ऊपर चोंच मारे रही से और गिद्धराज जटायु माता सीता पर चोंच मारा थे। और दोनों के परिणाम देखो। जैन पक्षी हा माता सीता के ऊपर चोंच मारिस, ओला भगवान राम के क्रोध के सामना करना पड़ी। जयंत था माता सीता के ऊपर चोंच मारिस तो राम के क्रोध रौद्र रूप ला देखिस, क्रोधित हो गए भगवान श्री रामचंद्र जी। तो जैन माता सीता के ऊपर चोंच मारिस, ओला भगवान राम के क्रोध मिलिस। पर जिन माता सीता पर चोंच मारिस भैया, ओला भगवान राम के क्रोध नहीं बल्कि भगवान राम के गोद की प्राप्ति हो हवे। बोला भगवान राम के गोद मिलिस। ये दोनों के चोंच मारे में अंतर है। गिद्धराज जटायु जब तक ओकर पास ताकत रही से, जब तक ओकर पास जीव रही से रावण से लड़िस, और ओकर बाद रावण चूंकि अपन हथियार के प्रयोग करिस, और हथियार के प्रयोग करे के बाद जिन कटार रही से, कटार में जटायु के पंख कटिस और पंख कटे में जटायु जी धरती में पड़े हवे। और जब भगवान माता सीता ला खोजत खोजत वो जटायु के समीप पहुंचिस, जटायु की स्थिति ला देखिस, धरती में पड़े हावे, पंख कटे हुए हावे, रक्त से डूबे हावे शरीर जटायु जी के। भगवान जब देखिस तो जटायु जी के समक्ष पहुंच के जानिस कि आखिर जटायु जी की स्थिति होए कैसन में है। अब ओकर बाद भगवान राम जटायु ला एक बात कहिस कि आप चाहो तो मैं आपला एक बार फिर से जीवन दे सकता हूं, लेकिन जटायु जी के भाव ला आप देखो भैया। हम हमर आगू में अगर भगवान खड़े हो जाए तो ना जाने हमर जीवन में कितना कामना रही थे, हम कतेक इच्छा कतेक कामना ना लेके हम आज भक्ति भी करा था, तो निस्वार्थ भाव से हमारे अंदर में भक्ति नहीं है। हम
भगवान के मंदिर में अगर पूजा करे पर जात है भगवान से, तो हम चढ़ावत 10 रुपया के नारियल हन, लेकिन 10 लाख के निष्ठ भगवान के आगू में चढ़ा के आवत है। यहाँ तो गिद्धराज के सामने में भगवान स्वयं साक्षात खड़े आवे। भगवान कही दी कि जैन मांगना है ते मांग ले जटायु। आज के समय रहती त ना जाने भगवान ला हमन का मांग लेते हैं, लेकिन जटायु जी के भाव देखो, अविरल भक्ति मांगी पर गीत गयो हरिधाम। गिद्धराज जटायु के भाव ला देखो कि भगवान आगू में है। भगवान बोला थे जैन मांगना है मांग लाओ, आप चाहो तो आप ला फिर से जीवन के वरदान मिल सकते, आप जीवित हो सकते हो। काबर की आप प्रभु के काज करे हो, आप राम के काज करे हो, आप सीता ला छुड़ाए पर जन उदिम करे हो, जन रावण से लड़े हो। पर गिद्धराज के जिन भाव हावे बोलिस कि मोला जीवन नहीं चाहिए ना और कोनो चीज चाहिए, अगर मोला चाहिए तो आपके अविरल भक्ति चाहिए, अखंड भक्ति चाहिए। ये गिद्धराज जटायु के भाव है, अखंड भक्ति, अविरल भक्ति के मांग जटायु जी भगवान श्री रामचंद्र जी ले करे हावे। भगवान अपन गोद में उठाए हावे जटायु जी। जीवन के अंतिम समय विचार करके देखन जटायु जी महाराज के कर्म ला, हमर कर्म में कुछ तो ऐसा ताकत होना चाहिए। आज होकर कर्म के प्रभाव देखो, चूंकि पक्षी आए और गिद्ध एक मांसाहारी पक्षी होते, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपन कर्म के बल पे, कर्म के परिणाम में देखा भगवान वाला अपन गोद में ले हावे होकर जीवन के अंतिम समय में। गिद्धराज जटायु जी सोचिस कि मैं भगवान ला वरदान मंगू जीवन के, लेकिन क्या पता और जिए के बाद ये अंतिम क्षण भगवान के गोद में मिले ना मिले। तो जब ऐसा अवसर मिले हावे तो अवसर में काबर खोआऊं, ये विचार करके गिद्धराज भगवान ला अविरल भक्ति के मांग करे हावे। अविरल भक्ति मांगी पर गीत गयो हरिदाम। भगवान जी ने कही कि आपके गोद मुला प्राप्त हुआ थे, बस आपके मुला अविरल भक्ति मिल जाए। यही भाव के समय भगवान श्री रामचंद्र जी और जटायु जी महाराज के सुंदर बातचीत हुआ था। आओ आखिर आघू डर जब गिद्धराज जी के बात ला भगवान जी सुनिस तो कैसन विचार बनिस, कैसन स्थिति बनिस। बोला हम सब मिलके औ चर्चा करबो एक माता रानी के सुंदर भजन के, चूंकि हम रावा भाठा में बैठे हैं और रावा भाठा जन बंजारी माता मंदिर के जगह आए, जेकर आशीर्वाद जम्मो पूरा छत्तीसगढ़िया मन पर है। आओ हमर जीवन में 2 जन महतारी है, एक महतारी जन हमला अपन कोख ले जन्म देथे, अब एक झिन महतारी दुर्गा दाई जिन ला हमन नवरात्रि में मनाथन। पर सोच के देखन जिन लइका के जीवन ले होकर जन्म देवैया माँ वाला हमेशा पर छोड़ के चलते हावे, वो लइका हा दुर्गा दाई के शरण में जाके कैसन अपन कष्ट ला बतावत है। आओ ये सुंदर भजन के माध्यम से आप सबके मीठी मीठी ताली के प्रेम मिलही, तो आपला भी आनंद ही और हमला भी आनंद ही। प्रेम से बोली दुर्गा मैया की जय। लइका दुखी दाई दुखी, ये तो जाने सब संसार। बेटा के बोली बने तरसत है मोरे कानो, कोनो बेटा कहेंगे बुला ले तिसे,
हमर रामा भाठा वाला मन इस बार ताली बजाए पर कंजूसी करत है भजन में ताली बजना चाहिए भैया। वैसे पता है ताली बजैया मन सब वो झांकी डहरगीन हो हाँ, पता चलिस कि एक ही साथ दो आयोजन आपके रामा भाठा में होवत है और एकर सेती जे डहर झांकी वाला है ते डहर के संख्या ज्यादा होई। तो बिल्कुल हम सब बैठे हैं तो भगवान के कथा में बैठे भैया और मैं निवेदन कर दो मजबूरी में बैठे तो इसे मत बैठन, थोड़ा सा मुस्कुरा के बैठन, उत्साह के संग में बैठन। आप सब जन ला देखा हो तो फिर ऐसे लागा थे जैसे सबके सब बिल्कुल मजबूरी में तो कथा में नहीं बैठे। अब बाकी जन मन झांकी डहर है और जतेक जन बैठे हैं ना तो हो सकते हैं आयोजक समिति के आधा ज्यादा मन सदस्य हो और आधा जन आयोजक समिति के भैया मन घर के दीदी मन हो तो उनकर मजबूरी है भैया, हमन तो नहीं जा सकन ओ डहर हिट डहर बैठबो ऐसे करके। देखो आप सब ला मैं देखे तो एक घटना याद आवत है, घटना के बाद हम सीधा राम कथा के संग में फिर से जुड़बो। अपना मैं वो समय के बाद बतावा तो जैन समय हमार छत्तीसगढ़ में लाइट नहीं रही से और लाइट नहीं रही तब घलो हमार सियान मन हर रामायण पढ़े बर जाए तो लाइट नहीं रही तक का के अंजन में रामायण पढ़े हूँ ही जानथो। हाँ चिमनी जानथो चिमनी, चिमनी के मतलब समझत होगा। एक जगह बड़ा खतरनाक जवाब इस दिया। चिमनी एक ऐसे बॉटल का बनाया जाता है जहाँ के मटेरियल को आदमी पहले खुद पीता है और वो खत्म हो गया तो उस बॉटल पर हम मिट्टी का तेल और बत्ती डाले तो क्या बन गया वो। हाँ देखो ये प्रभाव है भैया चिमनी वाले बॉटल का। हाँ प्रत्यक्ष प्रभाव हम सबको देखने को मिल रहा है। कहाँ है भैया कर दुकान? बिरगांव में ही है। कहाँ ये रामा भाठा में है? नहीं है। हाँ देखो आप जिन जगह में भी है आप कभी घूमे पर जाना वो आसपास ना पूरा घूमना। जिन दुकान में सबसे ज्यादा भीड़ दिखिस मतलब समझ जाना यही चिमनी वाला बॉटल का दुकान है। अरे मंदिर में आपको सिर्फ हिंदू नजर आएंगे, मस्जिद में मुसलमान, गुरुद्वारे में सिख और चर्च में सिर्फ ईसाई नजर आएंगे। पर हमने वो दुकान देखी है जहाँ पर ना कोई हिंदू है, ना कोई मुस्लिम है, ना कोई सिख है, ना कोई ईसाई है, सब के सब भाई भाई है। और वही वो जगह है जिन हमार समाज और देश ला बर्बाद करत है। राम कथा के माध्यम से आप सबले मैं निवेदन करत हूँ, ये मंच के माध्यम ले निवेदन करत हूँ, चूंकि हमारे हिंदू धर्म में मदिरा पान करना ला धर्म के विपरीत बताए गए है, मांसाहार ला धर्म के विपरीत बताए गए। खाने वाला मन गलो सुन लो भाई, मात्र पीने वाला मन के बात नहीं है। मांस के सेवन करना भी हमारे हिंदू धर्म के विपरीत हावे। आज के आदमी कतेक ढोंगिया है, आदमी के खाना में कात केस आ जाते बाल तो आदमी खाना ना छोड़ देते ये बोल के कि मैं इस खाना को नहीं खाऊंगा, मेरे खाना में क्या आया है, केस आया है। लेकिन जतेक देर वो मांस ला खिसते ततेक देर वाला केस के सूता नहीं आवे, जिसे वो बिना केस के बने हावे जानवर है। एक शायर बड़ा प्यारा बात बोलिस कि अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, अरे छोड़ देता है वो खाना जिसमें एक बाल होता है, तो क्यों खाते हो अंडा, उसमें भी तो किसी माँ का लाल होता है, उसमें भी तो किसी माँ का लाल। देखो हम अयोध्या में भगवान राम जी ला बिठाए हन, ओकर प्राण प्रतिष्ठा करे हन, पर जब तक हमारे जीवन में ऐसे बुराई रही तब तक के हम परमात्मा और भारत में राम राज्य की स्थापना नहीं कर सकते। देखो मैं बात बताते रही हूँ चिमनी के, बहुत संक्षिप्त में आप सबके बीच में रखा था। हमारे गांव के सियान मन एक घर रामायण पढ़े बरगिन चिमनी के अंजोर में 8 बजे के रामायण पढ़ते पढ़ते 9, 10, 11, 12 बज गए तब ले सियान मन पढ़ा थे। जब 12 बजे से देखो पहली सियान मन इसने रामायण पढ़े, रात के 12 बज जाए तब ले नहीं थके। आजकल के मंडली वाला मन हाँ 1 घंटा होए के बाद इशारा मारे पर चालू कर देते, पीला बत्ती जला देते भैया। अब हमू मन इशारा करत हम बोला घोषक भैया जी समझ गया हवे काबर की भाई एक दिन में चर्चा मंच तो करना है, सब जन ला बुलाए रहते तो वो हिसाब से तो बिल्कुल हाँ जी जी जी। तो पहली के सियान मन इसने रामायण पढ़े भैया। जब 12 बजे तब एक जन आदमी की हिस की 12 बज के है, घर वाला मला आरती वारती बना के मंगवा, आरती बनाए पर चिल्लाई घर वाला मन तो कोनो आरती बना के नहीं ली, एक बार और चिल्लाई
तब घनो कोनो आरती बना के नहीं लईस। तब पता चलीस कि जेकर घर रामायण पढ़े पर गेरा है ना, वो घर के सब सूत गेरा है। सोच के देखो। हाँ, हमन तुहर गांव रामायण पढ़े पर आए हैं, ओतेक दुरिया ले तुहन मन सुत जहो, आयोजक समिति वाला मन सुत जही, तब हमर का होई। कबर के अभी लिफाफा दे नहीं है, और लिफाफा दे दो भैया तो हम सुतो कहीं करो जी है। ये दुनिया है काला बाजार, पैसा पैसा में सब दिक्कत है आजकल। एक शायर बड़ा प्यारा बात बोली, इसकी सच बिकती है, झूठ बिकती है हर कहानी। सच बिकती है, झूठ बिकती है हर कहानी, और तीनों लोक में फैला हुआ है, फिर भी बिकता है बोतल में पानी, फिर भी बिकता है बोतल में पानी। हाँ, यहाँ सब कुछ बिकता है भैया, रहना जरा संभाल के, और बेचने वाले तो हवा तक बेच देते हैं गुब्बारे में डाल के। सब दिक्कत है। बाकी अलग बात है भाई, हम जब भी मानस मंच में बैठन तो मानस मंच के जन मर्यादा है वो का कही थे, राम नाम सार है और बाकी सब गोठिया पर जान तो नहीं, बताओ तो रावा भाठा वाला तो गोठियाओ ना, राम नाम सार है और बाकी सब। और क्या लेके आए थे क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ, थोड़ा जोर से, खाली हाथ। हाँ, ये तुम्हार मन पर है भैया, हमार मन पर बिल्कुल नो है। हम तो खाली हाथ आए थे और इधर से लिफाफा लेके जाएंगे। और तुहर मन का के हो राम नाम सार है बाकी सब, तो तुहर मन बर बेकार है। तिकर से ती वो कापी धर के खड़े है, तिकर मन ला हमन मन ला दे दे जतेक धरे होते लगा, पर तुहर मन बर बेकार है। तो गांव के मंडली वाला मन सोचिन गांव के बात है, सुते तेल सुते रहन दे किन बिचारा मन बत्ती बरीन आरती विसर्जन करीन, और आरती विसर्जन करके घर जाबो करके निकलत रहे। कोंटा में एक जन दाई बैठे रहे, दाई ला देख के रामायण मंडली वाला मन बड़ा प्रसन्न हो गए। बाद आई जेकर हम रामायण पढ़े बर आए हम, तेन मन तो सब सो गए, पर कम से कम ते तो हमार कथा ला सुने पर जागत है। सब जन दाई ला प्रणाम करत है, दाई ला धन्यवाद देवत है। आखिर में दाई कहिस, बेटा सियान आदमी अतेक रात ले का जागते रे, जिस चिमनी कंजोर में तुहन पर रामायण पढ़त हो, वो चिमनी हमर घर के हरे बेटा, कतेक देर रामायण पढ़ के खत्म करते हो, तब ये चिमनी धर के जमूगी के बैठे हो कहा थे। दाई राम कथा सुने पर नहीं बैठे है, दाई के एक मजबूरी है, वो मजबूरी के का नाम है, और रामा भाठा वाला मन के का मजबूरी है बताओ। तब कोनो मजबूरी में बैठन तो इसे मत बैठन, बिल्कुल हंसते मुस्कुराते हुए बैठन। गिद्धराज जटायु ला भगवान बोलिस कि आप जेन वरदान मंगना चाहत हो मंग लो, आज आप ला हर वरदान मिलही। भगवान जी जटायु जी ला ऑफर करिस बहुत सारा, लेकिन एक भक्त के भाव बड़ा सुंदर हमला देखे पर मिलते। रामचरितमानस में हम देखन ना, गिद्धराज जटायु के बाद जब भगवान श्री रामचंद्र जी आगू बढ़िस तो माता सबरी के समक्ष घलो पहुंचिस, तो माता सबरी घलो अपन आपला बोलिस के एक नीच जाति के घर में आप आए प्रभु, आपला मैं कैसन धन्यवाद देवा। तो बड़ा प्यारा बात भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरी ला बोलिस कि देखो जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई, और धन बल परिजन गुड़ चतुराई, भक्तिहीन नर सोहई कैसा बिन जल भारत देखे जैसा। देख सबरी, भक्त और भगवान के बीच में सिर्फ भक्ति के नाता है। जिन मन में ये विचार बना के बैठे हवे कि हम भगवान ला अपन चतुराई ले पास, हम जेकर करा बुद्धि नहीं है वो भगवान ला प्राप्त नहीं कर सके, जेकर जिन नीच जाति के वो भगवान ला प्राप्त नहीं कर सके, जेकर धर्म नीच है, जेकर समाज में कोनो बड़ाई नहीं है, जिन गरीब हवे, जेकर पास धन संपत्ति नहीं है, जेकर पास बल नहीं है, ऐसा व्यक्ति भगवान ला प्राप्त नहीं कर सका। ऐसा बिल्कुल बात नहीं है। रामचरितमानस के आज हम गिद्धराज जटायु ला देखा था, जिन एक पक्षी होते जिन ला अधम पक्षी माने जाते, वो पक्षी हा अपन भक्ति के बल, अपन कर्म के बल में भगवान ला प्राप्त करे हावे, भगवान की गोद प्राप्त करे हावे। आवाज वही गिद्ध भगवान ला जब मांगे के बारी आई तो धन संपत्ति नहीं मांगा थे, अपन जीवन नहीं मांगा थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति मांगा थे। भगवान जी गिद्धराज जटायु के बात ला सुनिस, और बात ला सुन के अखंड भक्ति के वरदान गिद्धराज जटायु ला भगवान के ढर ले मिलिस। अब वो कर बाद गिद्धराज जटायु जी परधाम ला चले गए, मुक्त हो गए गिद्धराज जटायु जी भगवान के गोद में। भगवान हम विचार करके देखन ओकर कर्म के परिणाम ला कि कतेक सुंदर भी सावे कि आज गिद्धराज ला अंतिम समय में भगवान के गोद मिले हावे। अतेक सुंदर क्षण
बड़ा आनंद के संग में। देखो मौत हमारे जीवन में ऐसा आना चाहिए कि हम मौत की खुशी मना सकन। अगर हम मरते मरते रोते हुए मरत हन, अलाप विलाप करते हुए मरत हन, माया मोह में जिन व्यक्ति बंधे हवे ना, जिन व्यक्ति ला अपन संपत्ति ले प्रेम हवे, वो अपन संपत्ति ला याद करते करते मरथे, रोवत रोवत मरथे। जिन व्यक्ति ला अपन परिवार के माया मोह हावे, वो व्यक्ति अंतिम समय में अपन बेटी बेटा नाती नतरा परिवार के माया मोह ला याद करते करते रोवत बिखलत मरथे। जिन आदमी ला अपन रूप के घमंड हावे, वो आदमी अपन रूप के घमंडता ला याद करते हुए अपन रूप के जिन जलवा अपन समय में बिखे रहीस, वो जलवा ला याद करते करते अंतिम समय में मरथे। यानी कि जिन व्यक्ति संसारिक माया मोह में बंधे हावे, वो संसारिक वस्तु ला याद कर करके रोवत रोवत बिलखत मरथे। लेकिन जिन व्यक्ति के जीवन में मोह नहीं है, जिन व्यक्ति के जीवन में माया नहीं है, जिन व्यक्ति के जीवन में भगवान पर भक्ति है, वो भक्त जो है कभी रोवत बिखलत नहीं बने, बल्कि आनंद के संग में मुस्कुराते हुए हंसते हुए मौत ला स्वीकार करते। आवाज गिद्ध राजा वैसने मौत ला स्वीकार करते। काबर काबर को भगवान के भक्त आए और भगवान के गोद में मृत्यु होवत है, तो एकर ले सुख मौत का हो सकते, एकर ले मौत के खुशी और का हो सकते। गिद्धराज जटायु बा मुस्कुराते हुए हंसते हुए गिद्धराज जटायु जी अपन प्राण ला त्यागे हावे राम के गोद में। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखिस की तेहि क्रिया जथोचित निज कर किन्ही राम। जब गिद्धराज जटायु जी अपन प्राण ला त्यागिस, होकर बाद राम आज स्वयं गिद्धराज जटायु के अंतिम संस्कार करने वाला है, दाह संस्कार करने वाला है। सोच के देखो, राजा दशरथ जेकर पुत्र राम है, जब राजा दशरथ अपन प्राण ला त्यागिस, तो भगवान राम ले दुरिहा के अपन प्राण ला त्यागिस। कहीं ना कहीं राम ला दुरिहाए के पीछे अगर हम थोड़ा विचार करके देखन कि जिन कर जीवन में काम है, वो जहां काम है वहां राम नहीं, और जहां राम है वहां काम नहीं। जिन समय राम जी के वनवास हुई तो अयोध्या में कैसन स्थिति निर्मित होनी से, तो गुरुदेव की हिस्की राजा दशरथ के जीवन में काम समाहित है, कैकेयी के प्रति आसक्ति, कैकेयी क्रोध में है। अब वो क्रोध ला मनाए पर राजा दशरथ होकर आगो में जाके होकर प्रशंसा करत है। गज कामनी कहा थे, हाथी के समान चल, मतलब कहीं ना कहीं काम के आसक्ति में है राजा दशरथ। तो अयोध्या में राजा दशरथ के ऊपर में काम सवार है, माता कैकेयी के ऊपर में क्रोध सवार है, और मथुरा के ऊपर में लोभ सवार है। और जिन जगह में काम क्रोध लोभ एक साथ आ जाए ना, वहां राम कभू राजा नहीं बन सके। तेकर स्थिति राम ले दुरिहा गए। अब राम ले दुरिहाई सर अंतिम समय जब आईस, राजा दशरथ जीवन के जब अंतिम क्षण आईस, तो राम ला अपन करीब में नहीं पा सकीस, राम होकर अंतिम संस्कार नहीं कर सकीस। हाँ, लेकिन गिद्धराज जटायु के आप भाग्य ला देखो, जिन आज राम के हाथ में दाह संस्कार के सौभाग्य पाए हवे। आओ एक भजन के बाद हम आउ जानबो कि आखिर दाह संस्कार के बाद कैसन वो जगह में स्थिति निर्मित होते। भगवान राम जी के चरित्र आगो ढाल कैसन बढ़ते। प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिया चंद्र की
पीला बत्ती के संकेत हमला मिले हवे। जटायु जी के प्रसंग के संग में हम सब जुड़े रहे। जटायु जी एक पक्षी है और पक्षी होते हुए भी भगवान के गोद के प्राप्ति हो, इस भगवान के प्रेम मिलिस कहीं ना कहीं ओकर कर्म के परिणाम है। आओ हम सब जटायु जी ले सीखन और हम भी भगवान ला प्राप्त करे के प्रयास करन। एक अंतिम कायाखंडी भजन के बाद आप सब ले सादर विदा पाबो ये मंच ले। जावत जावत बस एक ही निवेदन के संग आप हमला परिचय पत्र देते हो तो सवाल करते हो कि आपके मंडली के उद्देश्य। आज कोनो भी कथा में जाके देखा तो हमारे देश के जिन युवा पीढ़ी है वो सबसे कम संख्या में रही है। मैं निवेदन करूँ हम सब युवा मन राम काज ले जुड़न, धर्म के जिन कथा होते ओकर संग में जुड़न और हमारे देश ला एक बार फिर से विश्व गुरु बनावन। हमारे भारत के कवित्री बहुत प्यारा लाइन लिखी सपन कविता में कि हमारे देश की युवा मन के रोल मॉडल कौन होना चाहिए, आदर्श जेकर रास्ता में हम सब चल सकम। कवित्री के हिस की कथानक व्याकरण समझे तो सुरभित छंद हो जाए। मेरे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे दाता मेरे प्रभु मैं मांगता हूँ तुझसे कि मेरे देश के हर युवा संभल करके विवेकानंद हो जाए, विवेकानंद हो जाए। ये विवेकानंद जी के मार्गों पर चलकर हम भारत को फिर से एक बार विश्व गुरु बनाते हैं, सोने की चिड़िया बनाते हैं। और एक अंतिम कायाखंडी भजन के बाद आप सबसे सादर विदा। प्रेम से बोले सियापति रामचंद्र की जय। चलती चक्की देख के दिया कबीरा, चलती चक्की देख के दिया कबीरा, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना को। लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे छोलबे, बढ़ई लकड़ी बढ़ई ला धीरे धीरे छोलबे कहा थे, काबर कहा थे, आओ हम सब जानते हैं। लकड़ी कहे बोला धीरे धीरे छोलबे, अरे काबर धीरे छोली भैया बता दे। एक दिन अवसर आही रे बढ़ई, अरे कैसा अवसर आही, एक दिन अवसर आही रे बढ़ई, जोर के लगी हाथ
मोला धीरे धीरे रोंदबे कुमरा आबर काबर धीरे रौंदे भैया। माटी कहे मोला धीरे धीरे रोंदबे कुमरा एक दिन अवसर आही रे कुमरा। अरे कैसा अवसर आही बता दे भैया। एक दिन अवसर आही रे कुमरा मैं हो रोंदी कहे मोला धीरे धीरे काटबे कोष्टा। कोष्टा के बारी है। कोष्टा ला सूत का कहा थे? आओ बिल्कुल ध्यान से सुनथन हम सब। सूत कहे मोला धीरे धीरे just I want to say like slowly काटबे कोष्टा। अरे काबर धीरे काटी भैया बता दे। एक दिन अवसर आही रे कोष्टा। अरे कैसा अवसर आही बताबे। ओ एक दिन अवसर आही रे कोष्टा तो के लेके हो चंद्र की जोरदार ताली के साथ सम्मान देंगे। अभी हम देख रहे थे और सुन भी रहे थे बरखा मानस परिवार कांकेर के आदरणीय संत जनों को बहुत ही प्यारा संगीत और बहुत ही मार्मिक व्याख्यान अविरल भक्ति मांगी हूँ गीत गयऊं हरिधाम। आखिर गिद्धराज जटायु जी ऐसे कौन से भक्ति मांगे रहे और जटायु जी ला दाह संस्कार करे के अवसर कार मिले। भगवान राम ला वनवास काल में तीन जन मिले हैं। कौन कौन? पहला कुंवारा बाप, दूसरा कुंवारा बेटा और तीसरा कुंवारी माँ। और इसमें कुंवारा बाप अर्थात जटायु जी महाराज और जटायु जी का दाह संस्कार करने का कारण क्या है? तो जिस समय राजा दशरथ का विवाह होना था माता कौशल्या के संग, उस समय रावण ने कौशल्या माता का हरण किया था। तभी किसी संतों ने अच्छी बात कही है, सास का हरण किया रावण ने, बहू का भी हरण कर डाला। सास का हरण किया रावण ने, बहू का हरण कर डाला, लेकिन अपनी मौत के लिए श्री राम को लंका ले जाया, श्री राम को लंका ले डाला। ऐसे रावण ने कौशल्या का हरण करने का कारण की ताकि कौशल्या न रहे तो उसके गोख से
जो भगवान का अवतार होना है, अर्थात राजा दशरथ के कुल में जो संतान होना है वो ना हो सके, इसलिए कौशल्या का हरण होने के कारण राजा कौशल को सुमित्रा के साथ राजा दशरथ का विवाह करना पड़ा था। और उसी दिन जब कौशल्या वापस आई तो उस दिन राजा दशरथ ने, जटायु जी ने कौशल्या को छुड़ा कर लाया था। और कौशल्या को जिस दिन छुड़ा कर लाया उस दिन राजा दशरथ ने जटायु को वचन दिया था, जटायु कि मैं तुझे वचन देता हूँ, मेरा प्राण की दाह संस्कार मेरे पुत्र करे या ना करे, लेकिन जिस दिन भी मेरा पुत्र होगा तो आपका दाह संस्कार करेगा। ऐसे पावन कथाओं को जनमानस में रखने का प्रयास कर रहे थे और ऐसे मार्मिक व्याख्यान माला के माध्यम से आप जनमानस को आह्लादित कर रहे थे। और आपके संगीत के बारे में क्या कहूं, दिल हमारा छू गया, दिल हमारा छू गया आपका ये संगीत बजाना, सीखे तो कोई आपसे सीखे ऐसी संगीत सजाना। आपके व्याख्यान में शामिल है राम की अमर कहानी है और शब्दों के आप सागर है बंधुवर, सरल आपकी वाणी है, सरल आपकी वाणी है, सरल आपकी वाणी है। और समय को ध्यान में रखते हुए आपको अन्य मंच जाना है और हमारे बीच में दो मंडलियों का आगमन भी हो चुका है, तो आपके विदाई के मैं सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहा हूँ। कृष्णा साहू जी, साथ ही तिलक राम जी, आइएगा कृष्णा साहू जी, तिलक राम जी। और आप दोनों के माध्यम से हमारे इस बरखा मानस परिवार कांकेर बागोडार को सह सम्मान विदाई प्रदान करेंगे। और साथ ही प्रदान करते हैं आदरणीय कृष्णा साहू की ओर से 1001 रुपए इस आयोजक समिति को आयोजन हेतु, साथ ही तिलक राम की ओर से 501 रुपए इस आयोजन में सहयोग प्रदान करते हैं। और आपके गायन वादन व्याख्यान से प्रभावित होकर श्रद्धा सुमन अर्पित प्रदान करते हैं भाई दिनेश साउंड सर्विस रावा भाटा के ओर से 20 रुपए की श्रद्धा सुमन प्रदान करते हैं। साथ ही 20 रुपया तीरथ राम साहू पुराना बस्ती रावा के ओर से, रावा भाटा के ओर से इसी सम्मानित कड़ी में आपको प्रदान कर रहे हैं। स्वर्गीय लोकनाथ की ओर से 11 रुपए, साथ ही प्रदान करते हैं आदित्य साहू 10 रुपए, युवराज साहू 10 रुपए, उर्मिला की ओर से 20 रुपए। और इसी सम्मानित कड़ी में आपको प्रदान करते हैं गुप्त दान 10 रुपए, गुप्त दान 20 रुपए, गुप्त दान 11 रुपए गुप्त, साथ ही काव्यांश की ओर से 20 रुपए, सुभद्राबाई भगत राम साहू की ओर से 20 रुपए, श्री राम जी साहू 40 रुपए एवं कुंभकर्ण यादव के ओर से 10 रुपया, भूपेंद्र साहू पुराना बस्ती की ओर से 30 रुपया एवं सदाबहार दानदाताओं के द्वारा दी जाने वाली श्रद्धा सुमन की राशि 2101 रुपया आप विराट टोकरी में सादर समाहित कर हमारे संत जन कह रहे हैं कि भविष्य के गर्भ में यह हवन सजाने में कामयाब होते हैं, तो आपका आना प्राथमिक एवं अनिवार्य रहेगा। इन्हीं भावनाओं के संग लीजिएगा। जिन आदर और सम्मान के साथ आपको मंचासीन किए थे उन्हीं आदर और सम्मान के साथ आपको सह सम्मान विदाई प्रदान करेंगे। वह क्या जाने सत्संग विदाई जो चादर सान के सोता है, आप जैसे संतों का दर्शन दुर्लभ होता है। आपके आने की खुशी थी, अब जाने का गम है, पर थोड़ी सी मुलाकात भैया सदियों से कम है, सदियों से कम है, सदियों से कम है। और लीजिएगा सादर आमंत्रण प्रेषित करने जा रहे हैं हमारे इस धर्म मंच पर जय महामाया मानस